ओके। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा। ओके, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट की बैच बोल सकते हैं, या स्प्रिंग बूट को समझने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं आज से हम। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, क्या क्या हम सीखेंगे समझेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज की वीडियो में मैं सॉरी आज के लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ये थोड़ी वीडियो वीडियो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज है वीडियो वीडियो बोलने का, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। ओके हाँ, पीछे आरती चल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट है सुबह सुबह का। ठीक है, सब लोग आई थिंक फ्रेश भी हुए होंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। सिंपल आशा ही कर सकते हैं ना, बाकी कुछ नहीं कर सकते। चलो, तो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टर्म गाइस। ओके, अभी तक आपको पता नहीं है स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग बूट क्या है, डोंट वरी, आपने बस सुना है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट बहुत मार्केट में चल रहा है, बहुत यूज़ हो रहा है। ओके, ये चीज़ आपने सुनी होगी, बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, एंड डिमांड भी है। यस, जो भी सुना है सब सही है। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल फ्रेमवर्क इन वी कैन से 5 years एगो से गाइज ये मार्केट में इतना यूज़ हो रहा है, यू कांट इमेजिन, इतना यूज़ हो रहा है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। ओके, मैं सिंपल स्प्रिंग की बात करूँ, स्प्रिंग भी नॉर्मल यूज़ हो रहा है। अगर मैं स्प्रिंग बूट की बात करूँ, स्प्रिंग बूट भी यूज़ हो रहा है। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये दोनों डिफरेंट है या सेम है, तो मैं बताना चाहूँगा बोथ आर डिफरेंट। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें है गई, इसको सबसे पहले समझना है आपको। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, एक्सटेंशन बोल सकते हो आप, एडवांटेजेबल वी कैन से टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। स्प्रिंग से ज़्यादा एडवांटेज ये हमें प्रोवाइड करता है। कौन? स्प्रिंग बूट। इसको हम डीप में समझेंगे। ओके, इसका टेंशन मत लो, बट स्टार्टिंग करने से पहले मुझे इस बैच की कुछ प्री रिक्विजिट आपको बतानी है। ठीक है, आपने डेमो वीडियोस भी मेरे कवर किए, मुझे पता है सारी चीज़ें। स्टिल बहुत सारे लोगों ने डेमो वीडियोस नहीं देखे होंगे, या पता नहीं है कि हम स्प्रिंग बूट सीखने से पहले कुछ हमें आना भी तो चाहिए कि नहीं, क्या ऐसे हम सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने से पहले यू शुड बी अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड कोर जावा। कोर जावा आपको आना ही चाहिए अगर आप स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट सीख रहे हो। कोर जावा आपको आना ही चाहिए, दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट, यू शुड बी अवेयर अबाउट कोर जावा। और कोर जावा बहुत अच्छे से आना चाहिए क्या? यस, बहुत अच्छे से आना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें इनहेरिटेंस हो गया, या ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो गई। ओके, देन मैं आपको बोलूँगा हैज़र रिलेशनशिप उसमें हो गई, कलेक्शन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन और क्या क्या हो सकता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग उसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ें आपको कोर जावा की परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, देन यू कैन लर्न स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। ओके, मैं भी आपको हेल्प करूँगा टू अंडरस्टैंड कोर जावा कॉन्सेप्ट इन स्प्रिंग आल्सो। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट कोई अलग नहीं है, कोर जावा की कॉन्सेप्ट ये बहुत सिंपल बनाने का काम करता है। ओके, कैसे करता है देखेंगे हम। देन आपको एडवांस जावा भी गाइज आना चाहिए, एडवांस जावा के भी कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, लाइक JDBC एंड सर्वलेट्स। यू शुड बी अवेयर अबाउट JDBC एंड सर्वलेट। ओके, बिकॉज JDBC सर्वलेट को ही आसान बनाने का काम स्प्रिंग बूट करता है। आसान बनाने का काम मतलब बताता हूँ मैं कैसे आसान बनाता है JDBC एंड सर्वलेट को। स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट बहुत आसान बनाता है। आप सब ने JDBC में कोड किया है, सर्वलेट में आपने कोड किया है, वेब एप्लीकेशंस बनाई है, बट उसमें इतना डेवलपर को स्टब करना पड़ता था, इतना सारा कोड लिखना पड़ता था। उस सारा कोड कम करने का काम इस बंदे ने किया है, जिसका नाम है स्प्रिंग बूट। ओके, तो आपको ये भी आना चाहिए, क्या क्या एडवांस जावा के अंदर आपको JDBC सर्वलेट आना चाहिए। एंड एक और चीज़ दैट इज़ हाइबरनेट। हाइबरनेट भी गाइज आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोले सर हमें हाइबरनेट तो नहीं आता, हमें एडवांस जावा भी बहुत अच्छा से नहीं आता, तो मतलब हम नहीं पढ़ सकते क्या स्प्रिंग बूट? तो इसका आंसर है पढ़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, पढ़ सकते हो। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं JDBC सर्वलेट, इसका थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। कुछ भी पता नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न स्प्रिंग बूट। थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। आपने कभी कभी JDBC मतलब कभी तो किया होगा, एक बार दो बार, राइट? सर्वलेट का एक आध एप्लीकेशन बना के देखा होगा आपने, मतलब आपको जस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे आपने वो एप्लीकेशन किया था, कितना कोड लिखा था।
हाइबरनेट का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, क्या क्या मतलब कैसे डेटा इंसर्ट अपडेट किया था वो पता होना चाहिए। एक ही बार किया सफिशिएंट है, मतलब जस्ट पता होना चाहिए कि भाई हाइबरनेट क्या है, एडवांस जावा में जेडीबीसी सर्वलेट क्या है, कोर जावा क्या है। देन यू कैन गो फॉर स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। कोई भी दिक्कत नहीं है टू लर्न स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। ओके, इसका जस्ट बेसिक आइडिया भी आपको है ना, इट्स इनफ। ओके, एंड आई होप सबको इसका बेसिक आइडिया होगा। कोर जावा, एडवांस जावा, जेडीबीसी सर्वलेट, हाइबरनेट, ये तीन ही चीज़ें चाहिए आपको टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग बूट। एक और चीज़ इसके अंदर आपने मेवेन भी पढ़ा होगा, ये भी सही रहेगा आपके लिए। मेवेन क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए। इट्स अ प्रोजेक्ट टूल, आपने सुना होगा अगर। मेवेन एक प्रोजेक्ट टूल है जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ओके, जिसके अंदर जार फाइल हम बना सकते हैं हमारी प्रोजेक्ट की और किसी बंदे को दे सकते हैं टू यूज़ दैट, राइट। तो मेवेन भी आपने किया होगा, बहुत अच्छा है। नहीं किया नो प्रॉब्लम, मैं फिर से बताऊंगा मेवेन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे मेवेन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड उसमें स्प्रिंग बूट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, चार चीज़ अगर आपको आ रही है ना स्प्रिंग बूट के लिए, आप एलिजिबल हो। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू लर्न स्प्रिंग बूट। ओके, अब सर एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, इसमें समझेंगे क्या क्या हम, वो चीज़ें एक बार बताओ हमें। स्प्रिंग बूट के अंदर हम समझेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ आवर कोर्स कंटेंट। सबसे पहले हम जाएंगे स्प्रिंग कोर से। जैसे कोर जावा है गाइस, आप कोर जावा को कोर जावा में आपने डिवाइड किया ना, वैसे स्प्रिंग को स्प्रिंग कोर में डिवाइड किया है। किसमें? स्प्रिंग कोर मतलब एक बेस है। जब हम बिल्डिंग बांधते हैं तो बेस होता है कि नहीं, तो बेस हमारा पक्का होना चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कोर। ओके, बेसिकली स्प्रिंग क्या है वो हमें स्टार्ट करना है। उससे पहले कुछ चीज़ों से मैं आपको बोलते हैं ना कि क्या एक वर्ड है रे भाई हिंदी में, फैमिलियर करना चाहूँगा कि कैसे हम मतलब स्प्रिंग को स्टार्ट करेंगे, क्या डिसएडवांटेज थे बाकी फ्रेमवर्क्स थे जो स्प्रिंग ने कवर किए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्प्रिंग कोर के बाद हम समझेंगे स्प्रिंग स्प्रिंग वेब एमवीसी को। ओके, स्प्रिंग वेब एमवीसी को समझेंगे। देन वी विल गो फॉर स्प्रिंग बूट। ये ऊपर ऊपर के बता रहा हूँ, मैंने आपको सबको सिलेबस सेंड किया है। ओके, अगर किसी को सिलेबस नहीं मिला वो मुझे मैसेज कर दे, सिलेबस में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये ऊपर ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ, हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम स्प्रिंग डेटा जेपीए कवर करेंगे। मेन मॉडल्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको सीधा। ओके, देन इसके बाद हम स्प्रिंग रेस्ट कवर करेंगे। ओके, एंड देन हम जाएंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी की तरफ। ओके, स्प्रिंग सिक्योरिटी की तरफ एंड लास्ट में हम एक और चीज़ करेंगे एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड को इंटीग्रेट करेंगे। सर फ्रंट एंड में क्या रहेगा? फ्रंट एंड में रहेगा एंगुलर और बैक एंड में सर क्या रहेगा? एंगुलर रह सकता है, रिएक्ट भी रह सकता है। बैक एंड में रहेगा हमारा स्प्रिंग बूट। इन दोनों का कनेक्शन एज वेल एज डेटाबेस का कनेक्शन बनाकर हम दो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। कितने प्रोजेक्ट्स? 2 प्रोजेक्ट्स में विल कवर। ओके, बाय यूजिंग एंगुलर, स्प्रिंग बूट एंड डेटाबेस, ये 2 प्रोजेक्ट्स हम इसके अंदर कवर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके लिए हमें इतने सारे मॉड्यूल्स पता होने चाहिए। अब इसके अंदर और भी चीज़ें आती है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आता है, स्प्रिंग ओआरएम आता है, स्प्रिंग जेडीबीसी आता है। ओके, वो इसके अंदर है, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, बट ये तो ऊपर ऊपर का मैंने बताया है, ठीक है। देन उसके अंदर रेस्ट एपीआई में बहुत सारी चीज़ें गई, रेस्ट एपीआई में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हो गए, सारा सिलेबस इन डेप्थ मैंने आपको भेजा है, उसके अंदर आप चेक कर लेना, ठीक है। बट ये हम कंटेंट इसके अंदर कवर नहीं करने वाले हैं। स्प्रिंग कोर से स्टार्ट करेंगे, देन स्प्रिंग वेब एमवीसी के पास जाएंगे। स्प्रिंग वेब एमवीसी के बाद स्प्रिंग बूट एग्जैक्टली क्या होता है उसको समझेंगे। स्प्रिंग बूट के बाद स्प्रिंग डेटा जेपीए, एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, उसको समझेंगे। देन स्प्रिंग रेस्ट के पास जाएंगे टू डेवलप रेस्ट एपीआईज, देन स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड देन इंटीग्रेशन का पार्ट हम देखेंगे। ओके, अब समझते हैं हम एग्जैक्टली हम स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के पास क्यों चले गए, इसका रीज़न क्या था सर। स्प्रिंग बूट मतलब लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न होना चाहिए कि नहीं। यस, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है, लोग इसको क्यों मतलब पसंद कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका रीज़न जानते हैं हम, मज़ा आएगा हमें भी सीखने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा रे भाई, मतलब हमारी जर्नी में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जावा से, कोर जावा से।
राइट। मैंने तो स्टार्ट किया था, आपने भी वहीं से स्टार्ट किया होगा आई होप। मैं तो कोई है C++ से भी स्टार्ट करता होगा, राइट। मतलब जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती सी से स्टार्ट हो किया होगा आपने, राइट। बट मैंने तो सीधा जावा से स्टार्ट किया है। C++ आई ऑल्सो डोंट नो, ओके। बट पढ़ना मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। जावा आता है मतलब C++ तो क्या, किस मतलब बोलते हैं कि पेड़ की मूली, राइट। वो तो इतना सिंपल है। कोर जावा से हमने स्टार्ट किया था। कोर जावा में हमने सिंपल क्या सीखा रे बाबा? कोर जावा में हमने सीखे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने किस में कवर कर दिए? कोर जावा में कवर कर दिए। और चाहे हो लूपिंग स्टेटमेंट हो, डेटा टाइप्स हो, राइट, उप्स कॉन्सेप्ट हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो, वाइल हैंडलिंग हो, कलेक्शन हो, सारे सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारा बेस पक्का कर रहे थे, बेस बिल्ड कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट्स हमने कोर जावा के अंदर सीख लिए थे, राइट। और उसका यूज़ करके मुझे पता नहीं आपने कोई एप्लीकेशन बनाई कि नहीं, बट हमने उसके अंदर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाए थे। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, चाहे वो कैलकुलेटर ही क्यों ना हो, राइट, चाहे वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ही क्यों ना हो, जिसे हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जिसके लिए कोई वेब की ज़रूरत नहीं होती, वेब सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, राइट। इस एप्लीकेशन को जो कि कंसोल के ऊपर चलते हैं भाई, इसको मतलब एप्लीकेशन को सर्वर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। ये एप्लीकेशन हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके बनाए थे। देन कोर जावा के बाद मैंने तो यहाँ पे क्या पढ़ा था, या आप सबने पढ़ा होगा, सम टेक्नोलॉजीज हमने कवर की थी। टेक्नोलॉजीज मैं आपका करियर बता रहा हूँ, यही चीज़ें की होगी हर एक ने, ओके। इसके अंदर हमने JDBC, देन समथिंग कॉल्ड सर्वलेट एंड समथिंग कॉल्ड JSP पढ़ा होगा, राइट। ये चीज़ आपने सबने समझी होगी, पढ़ी होगी, JDBC, सर्वलेट, JSP। अब JDBC क्यों पढ़ा, इसका रीज़न भी हमें पता है। इफ आई वांट टू कनेक्ट डेटाबेस, फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या पढ़ा हमने? डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमने पढ़ा JDBC, डेटाबेस कनेक्टिविटी यूजिंग JDBC, ओके, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। देन सर सर्वलेट का यूज़ करके हमने क्या किया था? सर्वलेट हम यूज़ कर रहे थे फॉर वेब एप्लीकेशन, सर्वलेट्स फॉर वेब एप्लीकेशन। ये क्यों बता रहा हूँ गाइस? आप बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है क्या स्प्रिंग में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हम पढ़ रहे थे, फिर अचानक से स्प्रिंग बूट पे क्यों चले गए, ये समझना है हमें। इसमें क्या दिक्कतें थी जो डेवलपर फेस कर रहे थे, एंड इसीलिए स्प्रिंग बूट मार्केट में फेमस हो गया, बिकॉज इसकी दिक्कतें भाई उसने दूर की ना, राइट। दिक्कतें दूर करने वाला होना चाहिए ज़िंदगी में, राइट। तो वो मज़ा आता है कि यस और नो। जो दिक्कतें दे रहा है लोग उसको यूज़ करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। मतलब मेरा कहना ये है कि JDBC सर्वलेट JSP से बहुत सारी दिक्कतें होती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, यस डेफिनेटली। और वो प्रॉब्लम देखकर आप भी चकरा जाओगे सर, इतने मतलब प्रॉब्लम्स अगर फेस करने हैं तो क्यों ना स्प्रिंग बूट को यूज़ किया जाए, ओके। आप खुद यूज़ करोगे। एंड देन हम यूज़ करते थे JSP फॉर UI। किस लिए JSP यूज़ करते थे? UI के लिए, जिसको हम प्रेजेंटेशन लॉजिक बोलते थे, राइट। JSP यूज़ करते थे। इससे सर पूरा एप्लीकेशन बनता था ना, हमारा वेब एप्लीकेशन बनता था कि नहीं बनता था? यस। डेटाबेस कनेक्टिविटी है, वेब एप्लीकेशन के सर्वलेट है, दैट इज़ बैकएंड के लिए, JSP फ्रंट एंड के लिए, इससे भी पूरा एप्लीकेशन बनता था। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता था पता है? स्टार्ट करते हम JDBC से। सर JDBC का प्रॉब्लम क्या है? JDBC से डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए गाइज, अगर मैं आपको बताऊँ क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। पहली चीज़ करनी पड़ती है हमें ड्राइवर क्लास को लोड करना, लोड अ ड्राइवर क्लास। सबसे पहले हम ड्राइवर क्लास को लोड करते हैं, माइस्क्यूएल कनेक्टर्स की जार ऐड करना, या मेवन यूज़ करें तो pom.example में डिपेंडेंसी ऐड करना। उसका ड्राइवर क्लास सबसे पहले लोड करते हैं, समथिंग कॉल क्लास डॉट फॉर नेम की मेथड होती थी, उसका यूज़ करते थे, लोड करते थे। देन हम कनेक्शन को गेट करते थे, गेट दी कनेक्शन गेट करना। कैसे गेट करते थे? ड्राइवर मैनेजर की मेथड थी गेट कनेक्शन, URL पासवर्ड यूजर नेम देते थे, कनेक्शन मिलता था। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? स्टेटमेंट को क्रिएट करते थे, राइट। स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट या प्रिपेयर स्टेटमेंट, अगर हमें क्वेरी पैरामीटर भेजने हैं तो, राइट। दोनों में से एक चीज़ करते थे। देन चौथी चीज़ हमें करनी पड़ती थी, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी, एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी। एंड लास्ट में हमें फिर से कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता था, क्लोज द कनेक्शन। ये चीज़ें गाइस आप करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। ये चीज़ें आप JDBC में करते थे टू कनेक्ट द जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस, राइट।
हमारा एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो ये चीज़ें कॉमन थी, हर कोई ये चीज़ें 5 चीज़ें फॉलो करता था। अब मुझे बताओ आपको डेटा इंसर्ट करना है, ध्यान से सुनना, डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए आपने ये 5 चीज़ें की। डेटा इंसर्ट करने के लिए मैंने बोला डेटा अपडेट करना है भाई, डेटा अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए भी आपने एक अपडेट नाम की मेथड लिख दी, एंड उसके अंदर भी क्या किया, यही कोड लिखा ना भाई, इतना ही 5 लाइन का कोड अपडेट मेथड के अंदर भी लिखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं सर हम तो सेम मेथड यूज़ करेंगे, अरे भाई सेम मेथड नहीं यूज़ कर सकते, इंसर्ट के लिए भी यही, अपडेट के लिए भी यही, बिल्कुल नहीं। इंसर्ट के लिए अलग मेथड, अपडेट के लिए अलग मेथड। ओके, लेट सपोज मुझे डिलीट करना है, डिलीट के लिए फिर से 5 लाइन का कोड। ये देखो, ये दिक्कतें बता रहा हूँ मैं, ये दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती थी जब हम JDBC का यूज़ करते थे। एंड योर आंसर शुड बी इन इंटरव्यू एज लाइक, आपका आंसर होना चाहिए कि भाई मतलब व्हेन वी डील विद JDBC वी नीड टू राइट लॉट्स ऑफ लाइन ऑफ कोड टू कनेक्ट डेटाबेस टू आवर जावा। बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था, क्या क्या, ड्राइवर क्लास लोड करो, कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, स्टेटमेंट या प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करो, क्वेरी एग्जीक्यूट करो, कनेक्शन क्लोज करो। सिंपल क्वेरी यहाँ पे डिफरेंट रहेगी, बाकी 1 2 3 4 चीज़ें तो कॉमन एक ही नहीं, बार बार वही लिखना है आपको, वही लिखना है बार बार, यस और नो, वही लिखना है। देन डिलीट के लिए भी आपने 4 लाइन का कोड किया। आपको लेट सपोज डेटा गेट करना है, गेट करने के लिए भी गाइस मुझे बताओ कितने लाइन का कोड होगा, यही 5 लाइन का कोड आप लिखोगे कि नहीं गेट करने के लिए। मतलब लेट सपोज ये मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रोडक्ट एप्लीकेशन, क्या नाम है प्रोडक्ट एप्लीकेशन। इसके अंदर हम डाउ नाम का क्लास बनाते थे, राइट। डाउ नाम के क्लास में ये सारी चीज़ें होती थी हमारी, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, राइट। डाउ में मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट गेट किया। लेट सपोज ऐसे डाउ क्लासेस मेरे प्रोजेक्ट में 200 डाउ क्लासेस है, कितने, 200 डाउ क्लासेस। ध्यान से सोच के मुझे बताना, अगर एक डाउ क्लास के लिए यू आर राइटिंग 4 मेथड्स इनसाइड दैट 20 लाइन्स ऑफ कोड, 20 लाइन का कोड हर एक डाउ क्लास में, यू कैन इमेजिन 200 इंटू 2 करो, 200 इंटू 20 रे बाबा, 20 कितने लाइन का कोड होगा गाइस, समथिंग 4000 लाइन्स ऑफ कोड यू नीड टू राइट। कितने लाइन का कोड, 4000 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में 200 डाउ क्लासेस होंगे, एंड बिल्कुल हो गए। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, उसके अंदर गाइज लिटरली मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। समथिंग एक प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का ही था मुझे कंपनी में, जिसके अंदर 55 पैकेजेस थे। पैकेजेस एवरीवन नो अबाउट पैकेज, राइट, दैट इज़ फोल्डर। एंड उसके अंदर समथिंग 1200 क्लास थे, कितने, 1200 क्लास थे। अब कंट्रोलर भी उसके अंदर थे, सर्विस भी थी, कुछ यूटिलिटी क्लासेस थे, कुछ एक्सेप्शन हैंडल करने वाले क्लासेस थे, एंड कुछ डाउ के क्लासेस थे। कितने, 1200 क्लासेस थे, यू कांट इमेजिन। उसमें से मैंने 200 ही लिए डाउ के लिए। अरे गेटिंग माय पॉइंट, इतने होते हैं, मतलब होते हैं कौन सा भी एप्लीकेशन हो, हर एक डाउ क्लास अलग अलग चीज़ों के लिए मैनेज करने के लिए होता है। हर एक डाउ क्लास आपका एप्लीकेशन कौन सा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको लग रहा है फ्लिपकार्ट के पास कितने क्लासेस हो गए, डाउ क्लासेस, ओके। अब फ्लिपकार्ट अगर स्प्रिंग बूट को यूज़ कर रहा है तो हम सोच सकते हैं भाई वो ये यूज़ नहीं कर रहा होगा, कौन सा JDBC टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा है, ओके। वाई, अरे इतना कोड कौन लिखेगा, इतना कोड कौन लिखेगा, स्प्रिंग बूट को सीधा यूज़ करेगा कि नहीं, बिल्कुल। बट हम अज्यूम करते हैं फ्लिपकार्ट के पास कितने डाउ क्लासेस होंगे। भाई फ्लिपकार्ट क्या क्या करता है चीज़ें आपको पता है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कब कब होता है, जस्ट इमेजिन करो। जब फ्लिपकार्ट में हम ऑर्डर रेस करते हैं, ऑर्डर लेट सपोज मैंने ऐड कर दी कार्ट में ऐड हो रही, मतलब क्या है, डेटाबेस में वो ऑर्डर जा रही है, तो ऑर्डर और वी कैन से कार्ट डाउ हो सकता है कि नहीं, कार्ट डाउ, जिसके अंदर जब यूज़र कार्ट में ऑर्डर क्लिक करेगा ऑर्डर कार्ट में ऐड करने के लिए, तब वो डेटाबेस में स्टोर होगा, उसके लिए डाउ होगा। उसमें भी इंसर्ट अपडेट डिलीट सारी चीज़ें होती है कि नहीं, ऐड होती है ऑर्डर कार्ट में, डिलीट हो सकती है, अपडेट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। देन जब ऑर्डर प्लेस की जाएगी तब ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी वो अलग डाउ में जाती है। बट अगर आप ऐसे सोचो ना गाइज, मतलब फ्लिपकार्ट के पास लॉट्स ऑफ डाउ क्लासेस है। पेमेंट के लिए अलग डाउ होगा, राइट, रिसिप्ट के लिए अलग डाउ होगा, रिटर्न चीज करने के लिए अलग डाउ होगा, लॉट्स ऑफ डाउ क्लासेस आर देयर, वी कांट इमेजिन, ओके।
तो एक एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रही होती है। दैट्स वाई ये चीज इन इन कोड को अगर आपको लिखना पड़े तो भाई डेवलपर कम टाइपराइटर ज़्यादा लगोगे, डेवलपर कम टाइपराइटर आप ज़्यादा लगोगे। दैट्स वाई ये चीज़ें जेडीबीसी में करनी थी। दैट्स वाई मैं बोलूँगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क मार्केट में आ गया। ओके, ये रीज़न गाइस समझ में आ रहा है। इतना कोड एज अ डेवलपर वी नीड टू राइट, एंड इसको ही बोला जाता है, आपने एक वर्ड सुना होगा बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं इसको। इतना कोड लिखना पड़ रहा है, मतलब ये बॉयलर प्लेट ही हो गए ना, राइट। डुप्लीकेट कोड इसको बोल सकते हैं। क्या? डुप्लीकेट कोड भाई। लो ड्राइवर, गेट कनेक्शन, स्टेटमेंट के क्रिएट करना, देन क्लोज कनेक्शन करना, ये तो बार बार लिखा जा रहा है। एट एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये बार बार होगा। तो जेडीबीसी का यूज़ करके ये लाइन का कोड हमें लिखना पड़ता था। दैट्स वाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने क्या बोला आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इतनी लाइन का कोड भाई स्प्रिंग में हमें लिखना ही नहीं पड़ता है। एक ऊपर ऊपर का बताओ आपको, देखो बताता हूँ मेरे यहाँ पे, कुछ आइडिया आएगा आपको। जेडीबीसी में आप कितने लाइन का कोड लिखते हो? 5 लाइन का कोड एक आधा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। वही कोड हाइबरनेट के अंदर आपको 3 लाइन का लिखना पड़ता है। वहाँ पे मेथड्स होती है सेव, अपडेट नाम की, राइट। वही कोड मैं आपको बताऊँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए, आपको वहाँ पे 0 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। गाइज इसको थोड़ा सा देखो, ये यहाँ यहीं पे रखता दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखो, जेडीबीसी में 5 लाइन का कोड, हाइबरनेट में 3, एंड स्प्रिंग डेटा जेपीए 0। यू डोंट नीड टू राइट एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड। एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर दिया, दैट्स इट। कितनी पावर है गाइस, कितनी पावर है स्प्रिंग की। एक भी लाइन का कोड नहीं लिखना है, ये तो छोड़ ही दो। सिंपल एक्सटेंड करना है हर एक, लेट्स सपोज डाव आप बना रहे हो, सिंपल एक रिपोजिटरी को एक्सटेंड करना है, दैट्स इट। हम आगे जाके देखेंगे इसको स्प्रिंग डेटा जेपी को। तो ये पावर हमें मिलती है स्प्रिंग से कि बहुत सारा कोड कम कर दिया है स्प्रिंग ने। लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब येड़े हैं क्या लोग? बिल्कुल नहीं है। क्यों यूज़ कर रहे हैं? रीज़न है ना, इतनी चीज़ें अगर आसान हो जाए, राइट, तो डेवलपमेंट आसान होगा, कम टाइम में ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। दैट्स वाई लोग स्प्रिंग के लिए मतलब बोल रहे भाई स्प्रिंग सीखो, स्प्रिंग सीखो, स्प्रिंग बूट सीखो। क्यों बोल रहे? यही तो रीज़न है। एंड वाई यू आर हियर, आप भी क्यों सीख रहे हो मेरे से यहाँ पे? यही रीज़न है कि आपको मतलब डेवलपमेंट कंपनी जो मांग रही है वो चीज़ें आपको फुलफिल करनी है, राइट। ओके, अब मैं बात करता हूँ सर जेडीबीसी से ये चीज़ें होती थी, सर्वलेट से क्या मतलब? सर्वलेट में भी बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था क्या? यस, सर्वलेट में भी बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। क्या क्या लिखना पड़ता था? लेट्स अंडरस्टैंड। जेएसपी में, अरे भाई जेएसपी में तो हमें मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिटी होता था, या जावा भी उसके अंदर, प्रेजेंटेशन का लॉजिक भी उसके अंदर, राइट। आपने अगर जेएसपी यूज़ किया होगा, राइट, दोनों चीज़ें मिक्स मैच होती थी, कॉम्प्लेक्स कोड बनता था। ऐसा हो नो, आपने अगर जेएसपी को यूज़ किया है, ओके। दैट्स वाई पिक्चर में आ गए समथिंग कॉल्ड फ्रेमवर्क्स। ये जो टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ थी ना, वो वहीं पे मतलब हाँ, अब यूज़ नहीं होती गाइस, लिटरली बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी है ना, यूज़ नहीं होती, बट टू अंडरस्टैंड फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए एज अ लर्नर, ओके। बट कंपनीज में टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा नहीं है, हो रही है, बट कितना परसेंट पता है? 10%। 90% लोग फ्रेमवर्क्स के साथ जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सर टेक्नोलॉजी के बाद। ये देखो, हमने पहले क्या कोर जावा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखे, फिर टेक्नोलॉजी के पास गए, अब आप आ रहे हो एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए जो कि कंपनी में डिमांडेबल है, दैट इज़ कॉल्ड जावा फ्रेमवर्क्स। क्या है? जावा फ्रेमवर्क्स। जावा फ्रेमवर्क्स, तो इसके अंदर हम जावा के मेन 2 फ्रेमवर्क्स होंगे, दैट इज़ हाइबरनेट एंड दूसरा होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क। हाइबरनेट एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग का ही पार्ट है आगे जाके स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क नहीं है, ये चीज़ दिमाग से निकालो। स्प्रिंग बूट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क, ओके। हमने क्या समझा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने जावा समझा। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दैट इज जावा, ओके। देन उसके बाद जावा की टेक्नोलॉजी क्या कैसे की हमने? टेक्नोलॉजी दैट इज जेएसपी, सर्वलेट्स एंड जेडीबीसी, राइट। एंड इसके बाद हम जा रहे हैं जावा फ्रेमवर्क की तरफ। जावा फ्रेमवर्क, इसके अंदर क्या क्या? हाइबरनेट एंड स्प्रिंग।
ये लेटेस्ट डिमांडेबल्स फ्रेमवर्क है जावा के, जो कि यूज़ हो रहे हैं। इससे पहले एक स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क भी था गाइस, वो भी आज के दिन में आउटडेटेड हो चुका है, पूरा आउटडेटेड हो चुका है, पूरा आउटडेटेड। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, टेक्नोलॉजी सीखी, सर आप फ्रेमवर्क सीखने क्या हमें, यस, बट फ्रेमवर्क होते क्या है सर, ये तो चीज़ बता। व्हाट इज फ्रेमवर्क, दैट्स योर क्वेश्चन। व्हाट इज फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है एग्जैक्टली आपने भी सुना होगा फ्रेमवर्क क्या होता है, बट लेट मी एक्सप्लेन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट में हमारे होता क्या क्या है बाबा। प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक प्रोजेक्ट क्या क्या चीज़ें मतलब उसके अंदर होती है। प्रोजेक्ट क्या क्या कंटेन कर सकते हैं, देखो प्रोजेक्ट कैन कंटेन, कैन नहीं कंटेन, कैन क्यों बोल रहे, होता ही है प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें। प्रोजेक्ट कंटेंस, कंटेंट्स क्या क्या होता है प्रोजेक्ट के अंदर, देखो प्रोजेक्ट के अंदर एक तो होता है डेटाबेस का लॉजिक, जिसको हम डीबी लॉजिक बोलेंगे। दूसरा होता है प्रोजेक्ट के अंदर बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, राइट। देन होता है वेब लॉजिक, जो कि हम यहाँ पे बोलते हैं कंट्रोलर लेयर को वेब लॉजिक बोलेंगे, जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। एंड देन होता है प्रेजेंटेशन लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक, ओके ठीक है। ये चीज़ें हर एक प्रोजेक्ट में होगी या सिंपल एक प्रोजेक्ट में होगी दूसरे में नहीं होगी, नहीं, हर एक प्रोजेक्ट में ये चीज़ें होगी। हर एक प्रोजेक्ट में ये चार चीज़ें होगी, मतलब होगी डेटाबेस का लॉजिक होगा, बिजनेस का लॉजिक होगा, वेब का लॉजिक होगा एंड प्रेजेंटेशन का लॉजिक होगा। अब फ्रेमवर्क सर क्या करते हैं वो बताता हूँ। देखो डेटाबेस लॉजिक के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, समथिंग कॉल्ड जेडीबीसी। आज के ज़माने में जेडीबीसी आउटडेटेड हो चुका है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जेडीबीसी गया, लोग क्या यूज़ करने पता है, लोग यूज़ कर रहे थे हाइबरनेट। क्या यूज़ कर रहे थे, हाइबरनेट। सर अब हाइबरनेट भी यूज़ नहीं होता क्या, होता है, ध्यान से सुनो। हाइबरनेट यूज़ होता है बट अलॉन्ग विथ स्प्रिंग डेटा जेपीई, स्प्रिंग डेटा जेपीई के साथ हाइबरनेट यूज़ होता है। ज़्यादा यूज़ स्प्रिंग डेटा जेपीई का होता है, हाइबरनेट देन उसके बाद यूज़ होता है। जेडीबीसी टोटली मतलब हम बोल सकते हैं यूज़ ही नहीं होता है। जेडीबीसी प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया नहीं जाता, ये चीज़ को समझो, ओके। जो भी छोटे प्रोजेक्ट्स है, छोटे प्रोजेक्ट समझ रहे हैं आप लोग, स्मॉल प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, वहाँ पे जेडीबीसी 101% मिलेगा। बिकॉज छोटे प्रोजेक्ट के लिए हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, तो जेडीबीसी सफिशिएंट, इट्स ओके। एक्सेप्शन हैंडल करो, बहुत सारा कोड लिखो, नो प्रॉब्लम। बहुत सारा कोड लिखने की भी जरूरत नहीं, छोटा साइज तो एप्लीकेशन है, 2-3 डाउ क्लासेस या 10 डाउ क्लासेस हो गया, एज मच एज पॉसिबल, राइट। बट हाइबरनेट स्प्रिंग डेटा जेपीई कॉन्सेप्ट तब आता है जब बहुत बड़े बड़े लेवल के एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ओके। देन बिजनेस लॉजिक, ये डिपेंड करता है, ये बिजनेस लॉजिक के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होता, हम इसके अंदर ही बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। अब एग्जैक्टली ये क्या होता है आगे जाके मैं बताऊंगा, बिजनेस लॉजिक क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो वेब लॉजिक है ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, समथिंग कॉल्ड सर्वलेट्स, सर्वलेट। एंड एक और चीज़ थी गाइस, स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क था, सर्वलेट एंड स्ट्रट्स, ये चीज़ें यूज़ की जाती थी वेब लॉजिक के लिए। अब वेब लॉजिक जो होता है ना, वो हैंडल करता है समथिंग कॉल कंट्रोलर, उसके अंदर हम ये यूज़ करते थे सर्वलेट एंड स्ट्रट्स, ओके। सर्वलेट में तो हम सर्वलेट बनाते थे, एक्सटेंड करते थे एचटीटीपी सर्वलेट के साथ, राइट। एंड देन वो हैंडल करता था जो भी रिक्वेस्ट आ रही है। स्ट्रट्स में हम कंट्रोलर बनाते थे एंड सेम चीज़ थी, स्ट्रट्स भी कुछ क्लासेस इंटरफेसेस प्रोवाइड करता था एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें देता था। बट जब ये चीज़ हम यूज करते थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे गाइस। क्या थी प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना पड़ता था, एक आध फॉर्म वगैरह डेवलप करना पड़ता था, डेवलप अ फॉर्म एंड देन डिस्प्ले द फॉर्म, फॉर्म को डिस्प्ले भी करना, देन वैलिडेशन लगाना, ये चीज़ें हमें करनी पड़ती थी जब हम वेब लेयर बनाते थे, राइट। और जो फॉर्म डेवलप किया है हमने प्रेजेंटेशन में, उस फॉर्म का डेटा हमारे जावा ऑब्जेक्ट में ऐड करना, क्या, कैप्चर फॉर्म डेटा, ये चीज़ें आपने भी की होगी। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, देन रिस्पॉन्स डॉट समथिंग, हम सेट करते थे कुछ डेटा ऐड करते थे, राइट। सेट एट्रीब्यूट करके हम जेएसपी को कुछ डेटा देते थे। मतलब ये जो चीज़ें थी ना यार, इतना कोड लिखना पड़ता था। सपोज फॉर्म के अंदर 20 फील्ड से, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कितनी बार लिखना पड़ता था, 20 बार, राइट। कैप्चर करना डेटा और उस डेटा को स्टोर करना, स्टोर फॉर्म डेटा
इन जावा ऑब्जेक्ट। जावा ऑब्जेक्ट में जो फॉर्म का डेटा है वो स्टोर करते थे, देन उसको कहाँ पे भेजते थे, सेंड टू द डीबी, डेटाबेस के अंदर भेजना। ये कॉमन चीज़ें वेब लेयर में होती थी, और जो यूज़ ये कैसे यूज़ मतलब करते थे, बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी सर्वलेट एंड स्टड्स। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, फॉर्म डेवलप करना, डिस्प्ले उसका वैलिडेशन करना, देन फॉर्म का डेटा कैप्चर करना, जो ऑब्जेक्ट में स्टोर करना, देन डीबी को सेंड। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है गाइज, हर एक एप्लीकेशन में अगर मुझे बताओ ये इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ी, तो दिस इज़ बॉयलर प्लेट कोड। ये बॉयलर प्लेट कोड है, बार बार वही लिखोगे आप। इसके लिए अगर कोई कॉमन वे आपको दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। कॉमन वे, जैसे डेटाबेस के लिए भी वही कोड लिखना पड़ता था, अब सर्वलेट स्टेट में फॉर्म का डेटा गेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए, वैलिडेशन लगाने के लिए, डेटाबेस में सेंड करने के लिए अगर कॉमन चीज़ दी जाए तो कितना अच्छा होगा। एंड वो चीज़ देते गाइस आपको फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या करते देखो, फ्रेमवर्क विल प्रोवाइड some common logic required for project development. That is the use of framework. फ्रेमवर्क का काम है कॉमन लॉजिक, कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है, फॉर्म बनाना, राइट, फॉर्म में वैलिडेशन लगाना, देन फॉर्म का डेटा कैप्चर करना, डेटाबेस ऑब्जेक्ट में स्टोर करना, डेटाबेस को सेंड करना, ये कॉमन चीज़ है। ये एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को होगी, 10 एप्लीकेशन को यही होगी। तो कॉमन चीज़ें प्रोवाइड करने का काम फ्रेमवर्क करते हैं। कौन करते हैं, फ्रेमवर्क कॉमन चीज़ें प्रोवाइड करने का काम, चाहे वो फिर स्प्रिंग हो या हाइबरनेट हो। इन दोनों ने क्या किया, कॉमन चीज़ें प्रोवाइड कर दी। अब हाइबरनेट भी मैं ज़्यादा मतलब हाइबरनेट को नहीं बोलूँगा, हाइबरनेट से भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे फ्रेमवर्क हमें स्प्रिंग ने दिए हैं। स्प्रिंग के बारे में एक लाइन लिखना चाहूँगा मैं। स्प्रिंग जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक सिंपल सिंगल फ्रेमवर्क नहीं है। स्प्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। स्प्रिंग क्या है, कलेक्शन है फ्रेमवर्क का। उसके अंदर गाइज बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं। अकेला तो नहीं है, बिल्कुल अकेला नहीं है। इसके अंदर मैंने अभी जो आपको बताया था, स्प्रिंग कोर हो गया, अलग फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट अलग फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग डेटा जेपी अलग फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग बैच, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग फ्रेमवर्क से भरा हुआ स्प्रिंग है। गेटिंग माई पॉइंट। और वो क्या करते हैं, कॉमन लॉजिक प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इन द सेंस बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव कर देते हैं। फ्रेमवर्क्स विल रिड्यूस बॉयलर प्लेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करने का काम फ्रेमवर्क करते हैं। रिड्यूस मतलब अरे पूरा कम कर दिया है, पूरा कम। सिंपल सोचो ना, जेडीबीसी में हमें क्या क्या करना पड़ता था, एक्सेप्शन थ्रोज करो, एक्सेप्शन हैंडल करो, राइट, बहुत सारा कोड लिखो। हाइबरनेट बोला भाई इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सेव मेथड को कॉल करो, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करो, मेरा सेशन फैक्ट्री वगैरह बिल्ड करो, राइट। कॉन्फ़िगरेशन में एक एक्सएमएल फाइल का पाथ दे दो, एनोटेटेड क्लास ऐड करो, मतलब वो भी बहुत सारी चीज़ें बताता था, बट जेडीबीसी से ज़्यादा नहीं, राइट। क्वेरी पैरामीटर वगैरह जेडीबीसी में बहुत दिक्कतें होती थी, बट हाइबरनेट क्या बोला भाई सिंपल चीज़ें हो सकती है, मेरा यूज़ करो। मतलब फ्रेमवर्क ने कोड रिड्यूस किया है कि नहीं, यस। फिर हाइबरनेट से भी ज़्यादा स्प्रिंग बोला भाई काय को इतना कॉन्फ़िगरेशन करना, सेशन को बिल्ड करना, ओपन करना, ट्रांजेक्शन कमिट करना, रोल बैक करना, ये सारी चीज़ें मत करो यार, आप मुझे यूज़ करो। स्प्रिंग को जब यूज़ करोगे कुछ भी नहीं करना है आपको, एक इंटरफेस एक्सटेंड करो, हो गया, सेव मेथड कॉल की, कुछ भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना कोड कम हो सके वो चीज़ें करने का काम फ्रेमवर्क्स करते हैं। कौन करते हैं, फ्रेमवर्क करते हैं। फ्रेमवर्क को ही बोला जाता है सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। फ्रेमवर्क इज नथिंग बट सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। वो खुद में एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, बट सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब क्या, वो हमें ऐसा कोड प्रोवाइड करते हैं जिसका हमें यूज़ करना है रेडीमेड कोड प्रोवाइड करते हैं। अभी जो 4 लाइन का कोड दिख रहा है ना, एक फ्रेमवर्क बताऊंगा आपको मैं स्प्रिंग का, समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग वेब एमवीसी, जिसको आप यूज़ करेंगे ना, आप बोलेंगे सर इतना ईजी है। उसके अंदर आपको ये जो जावा का ऑब्जेक्ट कैप्चर करना, वैलिडेशन करना, ये इतनी चीज़ें सिंपल की है ना, यू कांट इमेजिन यार। हम देखेंगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर उन्होंने कॉमन की है, बहुत सारी चीज़ें, ओके। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ फ्रेमवर्क।
एंड विच फ्रेमवर्क वी नीड टू लर्न, कौन सा फ्रेमवर्क हम लर्न करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क, नॉट हाइबरनेट। हाइबरनेट नहीं पढ़ने वाले हम, जैसे मैं हाइबरनेट के बारे में बता रहा हूँ, हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क आज से। गाइज यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या? एग्जैक्टली स्प्रिंग क्यों पढ़ना है, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई क्या? हेलो? हेलो? यस, किसी को डाउट है कुछ? नहीं नहीं नहीं। यस, राहुल, राहुल सर। नहीं, अरे नहीं सर, नहीं है, कोई डाउट नहीं है सर। सिंपल चीज़ है ये अपने और डेमो में मत- भी चीज़ें दिखी दिखी होगी। डाउ हाँ का फुल फॉर्म डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, यस यस। बाकी पल्लवी, बाकी किसी को कुछ डाउट नहीं है? नो सर। ओके, बिल्कुल। तो कल से हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आज हमने बहुत अच्छे से देखा कि क्यों यूज़ करना है एग्जैक्टली। ओके, कल स्टार्ट होगा फ्रेमवर्क क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क और अच्छे से समझेंगे, फ्रेमवर्क एग्जैक्टली कैसे रीयूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। देन स्प्रिंग फ्रेमवर्क उसमें का मतलब कौन सा रोल निभा रहा है, स्प्रिंग को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। एक दो दिन हम थेरोटिकली देखेंगे, ठीक है, बट जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्प्रिंग। कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाता है, कैसे बीन बनाता है, कैसे इसके एनोटेशन काम करते हैं, हर एक एनोटेशन को, हर एक कॉन्सेप्ट को डीप में जाके हम समझेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं पे रुकेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं हम कल के लेक्चर में।